What an entry, what a performance. Come on, एक बार जोरदार तालियां हो जाए. Come on everybody. थोड़ा और प्यार चाहिए यहाँ पर everyone. Well, अगर झलक ही इतनी धमाकेदार होगी तो हम सोच सकते हैं कि एक्चुअल कितना अच्छा जबरदस्त होने वाला है. So firstly, amazing, you three are looking wonderful. तो एक बार come on, तीनों के लिए जोरदार तालियां हो जाए everyone. Come on, थोड़ा और जोश चाहिए यहाँ पर. इनको थोड़ा खून पिलाना पड़ेगा फिर जोश आएगा. Alright, तो तीनों से ये सवाल है कि इस शो की क्या खासियत है? One by one. हम तीनों? Yes. सिंपल स्वीट. हम तीनों. नहीं शो की क्या खासियत है? हम तीनों. अच्छा आप तीनों. और क्या खासियत है? और क्या बात है शो के बारे में? I think I'm sorry. No, please, ladies first. नहीं, आप शुरू कर दीजिए. Please go ahead. अच्छा हाँ, मतलब शो की खासियत apart from हम तीन, I think it's a visual spectacle. You know, हम लोगों ने shoot किया है, the kind of locations that we've shot in, you know, beginning from there, and the kind of layers, जिस तरह की layers हैं हमारे characters के, अरमान, ईशा, वीर, एक ऐसी कहानी है जो कि जिस दुनिया में सेट है, that magic, that passion, that intensity, it is something that you cannot ignore, you know, and हम भेड़िए हैं और ये जो खूबसूरत लड़कियां हैं ये ह्यूमन है, ये दोनों भाई हैं और ये एक ट्रायंगल है, you know. So आप लोगों ने प्रोमोज देखे हैं, आप लोगों ने BTS भी देखा है. I think
that universe itself. हम लोग shoot करने जाते हैं तो हम खुद mesmerize हो जाते हैं, तो I can only imagine. इस वक्त अजान हो रही है, so it's just Right. blessing, yeah. Should we just pause for 2 minutes? Yeah, I guess so. Azan 2 minutes. I think खत्म हो गया. खत्म हो गया. हो गई, हो गई। Okay, all right. So that's it, man. It's a mesmerizing show. या और उसके साथ साथ मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगा कि ये हर तरीके से एक एक्सपेरिमेंट है शो। Correct. हर तरीके से ये एक डिसरप्टिव शो है। ये ना तो एक बाई वीकली शो है जो वीकेंड्स पे दिखेगा, ना ही ये एक डेली सोप है, ना ये आधे घंटे का रोज़ एपिसोड होगा। ये 1 घंटे का कंटेंट आएगा हफ्ते में 3 बार। सो हर तरीके से एक्सपेरिमेंट किया है चैनल ने, प्रोड्यूसर्स ने, और फिर हमारी भी जिम्मेदारी आती है एज एक्टर्स कि हम भी एक्सपेरिमेंट करें अपने किरदार के साथ। सो सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 घंटे हम हर हफ्ते कंटेंट देंगे, और तो इसका मतलब है कि हम हर हफ्ते 2 पिक्चर दिखाएंगे लोगों Correct. को। और 1.5 Thursday, घंटे की Friday, picture होती है। Saturday वो हमें मिस करेंगे. बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा. सो इट्स अ डिसरप्टिव शो, इट्स अ डिसरप्टिव फॉर्मेट, एक नया फॉर्मेट इंट्रोड्यूस होने जा रहा है टेलीविजन पे। लवली, आपने मेरी आधी स्क्रिप्ट बोल दी यहाँ पर. वाह, थैंक यू. Well done. एंड आपके आधे पैसे भी मुझे, आपके आधे पैसे भी मुझे दे देना। रीम, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ओवरऑल? ये आपके हिसाब से इस कहानी की क्या खासियत है? वेल आई गेस खासियत ये है दैट तीनों में से लाइक यूजुअली ट्रायंगल्स में क्या होता है कि एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, और तीसरा इंसान जो होता है वो यूजुअली नेगेटिव होता है, वो यूजुअली बुरा होता है, जो दो प्रेमी के बीच में घुसने की कोशिश करता है. बट इन दिस केस हिज कैरेक्टर इज जस्टिफाइड दैट वाई ही वॉन्ट्स ईशा, वाई ही डजंट वॉन्ट ईशा टू बी विद अरमान. हिज लव फॉर ईशा इज जस्टिफाइड. हाँ, जो जस्टिफाइड नहीं है कि हाँ कि वो ईशा इज स्टिल वेरी कंफ्यूज बिटवीन द 2 हैंडसम मेन दैट वी हैव ऑन शो. सो ये एक चीज़ है जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, दैट यूजुअली हर ट्रायंगल लव स्टोरी में एक नेगेटिव होता ही है, बट इसमें कोई नहीं है. ऑल राइट, एंड क्योंकि हम इश्क की बात कर रहे हैं, वी आर सेलिब्रेटिंग लव. आप तीनों के लिए अगेन इंडिविजुअली इश्क के क्या मायने हैं आपके लिए? लेट्स स्टार्ट विद करण. I think मेरी इश्क की कहानी तो I think it's pretty much out there. स्वीट लव स्टोरी. इश्क, हाँ, I know. I mean, you know, हम लोगों ने इश्क जो सीखा है सिनेमा से, किताबों से, मैं किताबों में जो पढ़ा है, वो जिसने भी लिखा है उसने ज़रूर इश्क महसूस किया है. एंड नाउ आई एम इन दैट फेज वेर आई एम एक्चुअली, मैं वो सारी चीज़ें महसूस कर रहा हूँ, यू नो, तो मुझे समझ में आता है कि ये इश्क है फाइनली. सो आई थिंक when you start feeling that the universe is conspiring to make you happy, make you feel in love, everything, whatever is happening is magical, वो इश्क है. एंड आप जब जवाब दे रहे हैं, आपकी आंखों में ही दिख रहा है हाउ मच यू आर इन लव. सो हाँ, वो मैं रो रहा हूँ थोड़ा थोड़ा सा. ओके, रीम. वेल बहुत ही क्लीशेड साउंड करेगा, बट मेरे लिए प्यार इज़ दोस्ती, बिकॉज आई फील दैट एक पॉइंट बाद सबकी लाइफ से रोमांस, पैशन, वो सब चला ही जाता है, हर रिश्ते का चला जाता है वो, बट दोस्ती की जो है वो वक्त के साथ गहरी होती जाती है, और दोस्ती 2 लोगों के बीच में से कभी जाती नहीं है. इट नेवर फेड्स आउट. सो आई नो इट साउंड्स रियली क्लीशेड, बट फॉर मी लव इज़ फ्रेंडशिप, एंड या इसीलिए रीम ने बहुत लड़कों को फ्रेंड जोन कर दिया. हाँ, मैं हर दोस्त में कहीं ना कहीं अपना वो प्यार ढूंढ रही हूँ कि यू नो लाइक जाने तू जाने रहा, दैट टिपिकल लव स्टोरी. आई लिव इन दैट फैंटेसी वर्ल्ड. तो इन दिनों में ज्यादा अच्छा दोस्त कौन है? Honestly, the 3 of us share a very professional bond, which I feel just makes work really easy. Yeah. And the 3 of us have an amazing understanding, जो कि बहुत जल्दी आ गई हम तीनों के बीच में. Usually वक्त जाता है, and जब शो शुरू हो रहा था हमें ना तो ज़्यादा वक्त मिला एक दूसरे के साथ रीडिंग करने का या रिहर्सल्स करने का, but the kind of understanding that the 3 of us share, I think it's really commendable, and we share a professional bond which I deeply respect. चलो अब ये हो गया, अब सच बता। अभी सर He is a big time सड़ू, इससे ज़्यादा सड़ू इंसान मैंने देखा नहीं है. He's सच such आ a रहा big सड़ू. He's just a big time सड़ू. That's all I have to say about him. He is a सड़ू. Very attitudey, हाँ, like an थोड़ा- oldie. He अभी बोल रही है behaves. रीम. धीरे-धीरे, all right. तो कश्मीर, आपके लिए इश्क के क्या मायने हैं? यार मेरे लिए तो इश्क वो है जो मतलब आप मुंह से अल्फाज निकलने से पहले अगर आप किसी के दिल की बात समझ लो तो वो इश्क है मेरे लिए. आप अगर किसी के साथ घंटों टाइम स्पेंड करो बगैर कोई बात किए, कंफर्टेबली साइलेंस शेयर कर पाओ, तो वो मेरे लिए इश्क है. और मेरा पहला और उस मायने में आखिरी इश्क मेरी ज़िंदगी का मेरी माँ है, मेरी अम्मी है.
पहली बियर मैंने अपनी ज़िंदगी की मेरी माँ के साथ पी। पहली गर्लफ्रेंड पटाने की तरकीब मेरी माँ ने मुझे सिखाई। पहला बिजनेस मेरा मैंने अपनी माँ के साथ शुरू किया। सो आई थिंक वो मेरा पहला इश्क है, आखिरी है उस मायने में। लवली, अपनी माँ को मेरा भी सलाम। वी नीड मोर मदर्स लाइक हर। Yeah. काश मेरी माँ ने मुझे मारा नहीं होता इंस्टेड ऑफ। ठीक है, कोई बात नहीं। बट ओके करण, यू आर प्लेइंग अ वेयरवुल्फ इन दिस, राइट? तो समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू यूजुअली डन। Yes. तो ये फैंटेसी ड्रामा का इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आया? कहीं ये किसी अपने से तो नहीं आया? I know where this is going. I think, मतलब inspiration begins at home only, I guess. But jokes apart, Colors is a channel which has, mastered this genre, and I don't think कि हिंदुस्तान में Colors के अलावा कोई ऐसा channel है जो पढ़े बढ़ा देना थोड़ा सा। I don't think any other channel has come near to what Colors has done. Nagin, of course, my favorite. Yeah, ऐसे ही करते हैं यार मेरे। So yeah, I think they have it in them, and hence if you see in progressive order, इश्क में तेरे इश्क में घायल is an evolution of what they've already accomplished, and it doesn't get better than this. Right, absolutely. Come on, तालियां थोड़ी कम हो रही है everybody. Love you too. And जो आपने कहा कि ये सब ऐसे ही करते, trust me, I posted a story of what I'm hosting. I didn't even post any of your pictures in that. लेकिन आपके इतने सारे fan clubs ने already follow शुरू कर दिया। और क्या? Yeah, absolutely. So many people love you. It's like millions of people. Let's come to the very gorgeous Reem. So मसूरी की कहानियां बताइए हमें। मसूरी में शूट करने का कुछ थोड़ा गॉसिप दीजिए हमें, behind the scenes. What would you like to share with us? मसूरी में मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ, क्या बताऊँ? See, apart from the cold weather and stuff like that, And the I ghosts. think I didn't want to talk about that. And apart from the ghost, I had a really fun experience. And Apart from the ghost, मतलब थोड़ा उस पे I एक just भटकते met. हुए रामू काका थे जिन्हें इससे इश्क हो गया था। It's true. ये होटल छोड़ के किसको बाकी किससे हुआ इश्क? रामू काका को इससे। रामू अच्छा, ओके। मुझे रियल लाइफ में भूत और भेड़ियों से इश्क नहीं होता। Nothing. I was staying at a property which was a little spooky, and एक दिन मैं नींद में थी, मैं रात को दरवाजा किसी ने ठक ठक किया, I just opened रामू the door, and रामू there was this one spooky man asking if everything is fine and all that. But later I just discovered कि वैसे कोई आदमी वहाँ पे काम ही नहीं करता था. So that was my experience shooting in Missouri. And I swear that me and Kashmir had nothing to do with it. ये हमारा कोई prank का plan नहीं था. Yeah, I would have assumed that was the case. We were busy doing other things. Yeah. Cold में जो करना चाहिए. हाँ। आप दोनों? हाँ मतलब हम दोनों. अच्छा, बस तो यार. हाँ, okay. आप That's दोनों what I मतलब meant. आप दोनों. He said Kashmir and I were busy doing हाँ, things हम which we हमेशा should be बिजी doing रहते in cold weather. हैं। Yeah. हम दोनों का एक अलग इश्क चल रहा है एक्चुअली। Yeah. In असली fact, इश्क- अभी Twist जैसे यही होगा कहानी में. सेट पे एक्चुअली मैं सबसे ज्यादा इनसिक्योर रहता हूँ। मुझे सब लोग पूछते हैं 2 हीरोज की पिक्चर शो कर रहा है, इनसिक्योर है क्या? मैं बहुत इनसिक्योर हूँ भाई। इससे नहीं हूँ, लेकिन तेजू जब इस सेट पे आती है तो वो ले जाती है. तो ये उसके साथ बिजी हो जाता है, मैं अकेला पड़ जाता हूँ, तो छीन लेती है करण को मुझसे। हाँ मतलब कुछ करना पड़ेगा, हमारे सेट बहुत आसपास है. एंड अभी कश्मीर वाज सेइंग कि मोहब्बत इश्क वो होती है जिसमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती. एंड वर्किंग विद कश्मीर फॉर 2 months आई हैव रियलाइज्ड कि इसका हर रिलेशन ऐसा है. तो वो दोस्ती भी वो कुछ बोलता नहीं है. You know what I mean? If he expects something from you, he will not say it. If he likes you, he will never say it. He will never. That's true. Yeah. He will never say it. So he's like that overall. So 2 months that we've spent together shooting, we've understood each other, and we've all had our own experiences. He's come from theater, and he's come from a massive artistic sort of a place, and he brings that. She has her own experience. वो तो हम बोलते हैं कि बचपन से ही है. And we bring together everything, and we put it all together to make a fabulous show. So it's our experiences, individual lives, our experiences, and we come together to make a show. So when somebody asks me कि आप 2 हीरो का शो कर रहे हो, मैंने कहा भाई 4 महीने हो चुके हैं शो साइन किए को, 2 महीने शो शुरू हुए को, आज पहली बार मैंने सोचा इसके बारे में. Because me and Kashmir are killing it, Yeah.
So we never thought about it because we are about coming together and making a good product. मतलब बेसिक ये है कि हम एक साथ काम कर रहे हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट काम नहीं कर रहे, हम Yeah. सब एक ही टीम पे हैं. भाई भाई That's है it. आपको हाँ. ऐसे बिल्कुल. Actually भाई हैं. हाँ वही तो भाई है दोनों. Yeah. तो चलिए कश्मीर आप पे आते हैं. तो आपने तैयारी काफी की है शो के लिए, फिजिकली मेंटली. यू ऑलवेज बीन वेरी फिजिकली आल्सो वेरी फिट. तो हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दिस रोल? आई विल टेल यू, इस रोल के लिए दो चीज़ें हैं. एक तो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो ज़रूरी था, क्योंकि ये भेड़िया है, दोनों भेड़िए, तो दे हैव टू बी एक्सट्रीमली अजाइल और एथलेटिक होने चाहिए. तो उसके लिए भी मुझे कलर्स ने ही मदद की. जैसे कि उन्होंने मुझे झलक पे डाला, वहाँ बहुत पसीना बहाया मेरा. वहाँ पे 8-8 घंटे 2 महीने रोज रिहर्सल करता था, तो मेरे ऑटोमेटिकली 6 पैक्स आ गए, सब कुछ एथलेटिक लेवल पे चला गया मैं. तो जैसे कि उन्होंने पहले से ही सोचा था कि इसको ऐसा बनाओ और उसके बाद इश्क में घायल में इसको डालो और वहाँ पे भेड़िया बना दो. तो वो मेरी प्रिपरेशन फिजिकल वहीं पे हो गई थी. इट वॉज अ लाइफ स्टाइल. और अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक जहाँ तक परफॉर्मेंस का सवाल आता है, देर इज़ ओनली वन प्रिपरेशन दैट आई डू, दैट इज़ मैं स्क्रिप्ट 100 बार पढ़ता हूँ. जो यूजुअली एक्टर्स सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लेते हैं और सबसे बेसिक चीज़ होती है स्क्रिप्ट पढ़ना, वो भूल जाते हैं. तो आई थिंक किसी भी रोल के लिए, किसी भी किरदार के लिए, तेरे इश्क में घायल के लिए भी, द ओनली प्रिपरेशन यू कैन डू इज़ कि आप स्क्रिप्ट पढ़ो. आप स्क्रिप्ट पढ़ोगे तो बस वही प्रिपरेशन है. 1000 बार पढ़ो और उसके बाद जाके परफॉर्म करो. दैट्स इट. लवली. कम ऑन, तालियां नहीं बज रही. एवरीबॉडी कम ऑन, थोड़ी तालियां हो जाए. एंड कश्मीर, आपने कहा कि ये सब इतना मेहनत करके आपको 6 पैक आ गया. हम मीडिया वालों को बताना चाहते हैं कि ये VFX का कमाल नहीं है. नो स्पेशल इफेक्ट्स, राइट? सच में है. मेरा और नहीं. मेकअप और या makeup. तो आई थिंक दिखाना चाहिए, राइट? देखना चाहिए, Yeah, राइट? yeah, इफ इट्स yeah, रियल, go for it. ट्रू और VFX. थोड़ा और आवाज. क्या बात है. इट्स गेटिंग हॉट. मैं पकड़ता हूँ. आहिस्ता आहिस्ता चीयरिंग चाहिए मेरे को. हाँ? पहला बटन खोल रहा हूँ, पहला बटन. ये पहला बटन खुल गया. चीयर 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 चीयर. ये दूसरा बटन खुल गया. चीयरिंग बड़ी नहीं तो नहीं खुलेगा. Cheer! कम ऑन नहीं, बस 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 बस. No. नहीं नहीं, इसके आगे का अगर देखना है तो आप तेरे इश्क में घायल देखिए. Oh my God! Mic drop. 6 पैक्स दिखाने के लिए मैं एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करता It's like हूँ. you're teasing them now. अरे थैंक यू सर. Yeah. Watch तेरे इश्क में घायल on the 13th of February at 9 p.m. Monday to Wednesday. Monday to Wednesday. हर एपिसोड में कश्मीर के एब्स Sure, दिखेंगे. yeah. क्या बात है. लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल 3 ऑफ देम. एवरीवन कम ऑन. लगता है ये कहानी तो बड़ी मजेदार होने वाली है. द शो आल्सो इज गोइंग टू बी अ सुपर हिट. तो चलिए, अब तालियां बजती रहनी चाहिए एज वी इनवाइट ऑन स्टेज द 2 पीपल बिहाइंड दिस शो, द प्रोड्यूसर्स यश पटनायक एंड ममता पटनायक. जोरदार तालियां हो जाए. From Beyond Dreams, can we have you all on stage, please? Can we have a mic for them? Yeah. इश्क में घायल मैं भी, इश्क में घायल तू भी, दर्द कैसा हमको मिला. इश्क में घायल मैं भी, इश्क में घायल तू भी, इश्क का यही है सिला. जज्बातों का इश्क में हुआ घायल. Well, both of you all, welcome to the launch of your own show. Thank you. Welcome to that. So, Jen, first, how was the experience with Tere Ishq Mein Ghayal? आप दोनों का कैसा experience रहा अभी तक? See, when we started working on the show, the biggest challenge that we had was to get the 2 guys right. And in television, you needed 2 guys who are larger than life, intensity in their work, and available also. So I think we got the 2 best guys to play Veer and Arman. And then the challenge was to get the girl who will match the 2 handsome guys. And we wanted that innocence and that right age. I actually want to tell them that मैं शो की मीटिंग के लिए कभी आई नहीं थी. Yes. so there's a story. I had never come for this show meeting. मैं सर की ऑफिस आई थी for another show altogether. और मुझे बस इसकी कहानी बता दी थी कि सर और मैम ऐसा कोई शो बना रहे हैं. तो मैंने बहुत फोर्स किया था आमिर को कि अरे उनको बोलो ना मैं भी करना चाहूँगी ऐसा शो, बिकॉज ऑब्वियसली इट वाज फैंटेसी, इट वाज ड्रामा, इट वाज रोमांस, इट वाज सो मच दैट आई रियली वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो. सो आई एक्चुअली manifested it and pushed myself Yes. to See, once you have the right
actors for the right characters, your half of your job is done. And we had to mount the show in a larger than life scale. We wanted to shoot in places where nobody has shot before. We actually went to the Himalayas where nobody has shot before. We shot in almost 0-degree temperature. These guys were, shivering. More sympathies to Reem for, wearing clothes which are not really, right apt for the weather. But these two guys were having fun. And it was a fantastic experience. We had a very long schedule. We had a lot of action sequences. Then also the VFX of the show, the kind of VFX, the action that we're going to see in this show is going to be something that one has not seen much. We have made a beautiful set. I think I can say that one of the best sets that one has seen on television. And music, you have heard the song. And I think we have got all the things in right place. And we're just hoping that ये आप लोगों को भी पसंद आए और हम लोग को और encouragement मिले और आगे बढ़ते जाएं. Lovely. Mamta ji, a few words from you. So this is a passion project for all of us, and we wanted to make a intense, forbidden love story, and we and the wonderful team at Colors, we got together, and here it is. We are very excited about it. Lovely, but I'm sure we all want to see a glimpse of the show, right? Yes? Yes? All right, let's take a look at what the glimpse looks like of the show. Can we have everybody? That looks very exciting and enthralling. भाई ये तो देख के लग रहा है कि इंडियन टेलीविजन के इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर शायद ही कोई सीरियल बनी है. तो what was the inspiration behind getting a fantasy show to Indian television? So it's a very exciting story of two brothers who don't agree on anything except for the girl that they are in love with. और कहानी है दो दुनियाओं की. एक दुनिया बहुत एक दुनिया है, बहुत अलग दुनिया हमने लाने की कोशिश की है. उस दुनिया के उसूल अलग है, नियम अलग है मोहब्बत करने के, लेकिन कैसे ये तीनों उन उसूलों को तोड़ेंगे, सारी हदें पार करेंगे और इश्क में घायल होंगे और अपने अपने इश्क के लिए लड़ेंगे. दैट इज द कॉन्सेप्ट. लवली. तेरे इश्क में घायल एवरीवन. February 13 से 9 से 10 बजे. और ये पहली बार हो रहा है कि अ फैंटेसी शो इट्स कमिंग मंडे टू वेडनेसडे, दैट टू पूरे 1 घंटे के लिए. तो उसके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए. मंडे टू वेडनेसडे फ्रॉम 13th of February. लेट्स हैव अ फोटो ऑप विद द 5 of you all. एक ग्रुप फोटो हो जाए. Everyone, this is the time for you all to come forward and click a picture of the 5 of them. आप तुम लग रहे क्या कहना चाहोगे करण सर सबसे पहले आप भाई मोबाइल नीचे कर. I think it's we've worked on this show for a long time. मोबाइल नीचे करो यार. काफी मेहनत है इस शो में
and we've come together, all three of us, and Nagam and यश सर हमें इतनी सारी वो बता के चले गए. The fact is that उन्होंने एक बहुत अच्छा शो लिखा भी है और बहुत मेहनत की है क्रिएटिव्स की, राइटर्स की, डायरेक्शन टीम की, प्रोडक्शन टीम की, एंड दिस इज़ द रिजल्ट. सो जब आप बहुत मेहनत करते हो और कुछ रिजल्ट अच्छा आता है, आप लोगों को अच्छा लगता है, तो हमें भी वी फील नाइस. सर आप बताइए सर, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस यार ट्रिमेंडस था, अभी भी एक्सपीरियंस जारी है. चल बहुत हद तक जारी है. और मुझे ऐसा लगता है कि ये दो भाइयों की जो कहानी है, मतलब ये करण ने मुझे और मैंने भी चेक किया उसके बाद जाके कि ऑलरेडी कश्मीर नाम का एक हैशटैग बन चुका है करण और कश्मीर का. तो ये केमिस्ट्री कहीं पर झलकेगी वहाँ पे, जो लव हेट रिलेशनशिप है. तो आई थिंक ये एक अलग टाइप का शो है, अलग टाइप का एक्सपीरियंस है और मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है. अभी भी लाइफ में हमने देखा बहुत से सवाल आ रहे हैं कि करण कहीं ना कहीं तेजू को भी होना चाहिए था, और भी बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं. ट्रेलर के बाद आप लोगों ने कितने कमेंट्स पढ़े हैं? हम तो यहाँ पर हैं. आई थिंक ये अभी लॉन्च नहीं हुआ है आप लोगों के लिए स्पेशली, ये है ना. सो आई एम श्योर हमारे जितने भी लव वंस हमारी फैमिलीज हैं वो उनको भेजेंगे, हम उनका रिएक्शन देखेंगे. एंड फैंस आर फैंस. So there's a lot of love that's coming. जो पहला प्रोमो भी है, हमारे छोटे छोटे स्निपेट्स भी आ रहे हैं, कश्मीर के, रीम के, मेरे. So we are getting a lot of love और बहुत एंटिसिपेशन है, which is something that we really like. She already started. So. किया गया था शो के लिए. What was your reaction? Because ये एपिसोड ही है, तो जल्दी ये रैप अप हो जाएगा. So what was your reaction? चल रही. Well, honestly, one of the main reasons that I signed a show immediately after ending one show is because it's a finite. और जब आप फाइनाइट करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों की एश्योरिटी रहती है, ये कि पहली बात आपकी स्टोरी स्ट्रेच नहीं होगी, और उस वजह से जो आप काम कर रहे हैं उसमें क्वालिटी में आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज स्टोरी कट टू कट फाइनलाइज है पहले से ही, शो बनने से के पहले से ही. ऑल्सो एंड शो ख़त्म होने के बाद आपके पास और अपॉर्चुनिटीज़ रहती है काम करने की, लाइफ में कुछ और करने की. और अनदर थिंग अबाउट द शो, क्योंकि इट्स just 3 days a week, तो उस वजह से I guess I can balance out my personal time as well. So yeah, that's a plus point. Kashmir and Karan, what do you say on that? Same questions. क्या था क्वेश्चन? First reaction you It's a finite. जब हाँ तो मैंने तो आपके साथ भी इंटरव्यू किया है, शायद मैंने बहुत लोगों के साथ ये इंटरव्यू किया कि मैं फाइनाइट सीरीज ही करूँगा अगर टीवी पे करूँगा तो, क्योंकि मेरे हिसाब से 100 एपिसोड के बाद एक कहानी खत्म हो जाती है और उसके बाद फिर उसको सिर्फ एक्सटेंड किया जाता है. ऑब्वियसली दैट इज़ अ डिफरेंट फॉर्मेट, डेली सोप्स, बट वो मेरे गणित में नहीं बैठता. मेरा जो करियर का प्लान है उसके गणित में नहीं बैठता, और ये शो उस गणित में बैठ रहा था, वैसा है. सो आई एम ग्लैड. मैं इमीडिएटली मैंने हाँ ही बोलना था, और क्या. पैसे अच्छे दे रहे थे. honest. No, I think what he's saying is right. What she said, it's a finite show. और finite show में आप ये लेवल की क्वालिटी दे सकते हैं, बिकॉज हमारे पास टाइम था, हमारे पास स्क्रिप्ट थी, हम प्री प्लान कर सकते थे कि हम बाहर जाएंगे, बजट तो है ही. सो व्हाट हैपेंस इन अ शो लाइक दिस, नो, कि आप भी फिर अपना एक्स्ट्रा 110-20% देते हो, बिकॉज यू नो कि ये ग्राफ है कैरेक्टर का, ये प्री डिफाइंड है, ये अरमान का कैरेक्टर है, ये ईशा का कैरेक्टर है, ये वीर का कैरेक्टर है. एंड इट्स नॉट एन ईजी शो, विद हैविंग 2 बॉयज एंड अ गर्ल, और वो भी ऐसे इतने बड़े लेवल का शो. बट बिकॉज इतना क्या खतरनाक बोल रहे हैं. सो आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ देयर रिस्पॉन्सेज. फर्स्ट इट्स ये जो शो है, इट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू डिसरप्ट. वी आर होपिंग दैट इज गोइंग टू डिसरप्ट. TV audiences are demanding more and more from television, especially after the lockdown, because now they are infused with OTT. तो जो हाँ, तो वो अब आप वो पुराने टाइप के शोज नहीं दे सकते. You have to come, you have to work harder, you have to bring new and new. That's how anything evolves. So I think this is a part of that. This is a part of that plan. एक डायलॉग जो बड़ा ट्रेंड हो रहा है, हेलो ब्रदर, हाँ जी. आपने खुद बोले या डायलॉग आपको बुलवाया गया था? और ये डायलॉग बहुत नहीं, राइटर भी यही है शो का. हाँ जी, मैं खुद ही लिख रहा हूँ. इसके बाद जा रहा हूँ मैं अभी रूम में जाके, कल का एपिसोड लिखूंगा. नहीं, सी अगेन, दीज आर थिंग्स दैट यू नो आप करते हैं,
और अगर वो चीज़ें ट्रेंड होती हैं तो उसका फ़ायदा हमें मिलता है. सो या आई थिंक आई होप यू गॉट योर आंसर. जैसे आपने कहा कि हमेशा ऑडियंस को कुछ नया चाहिए रहता है, तो वेम्पायर्स पे वुल्व्स पे पहले भी शोज बन Yes. चुके हैं, तो ये कितना डिफरेंट होने वाला है, कितना डिफरेंट लोगों को दिखने वाला है इसमें? हाउ सी अगेन कमिंग बैक टू स्टोरीज, यू नो लव स्टोरीज वही रही हैं लाखों सालों से और अगले लाखों सालों तक भी चलती रहेंगी. इट इज़ हाउ यू पुट इट आउट, यू नो आप उसको आज की डायनामिक्स के हिसाब से कैसे दिखाते हो. वी नो व्हाट टेलीविजन ऑडियंस वांट्स राइट नाउ. जो हमारा टारगेट ऑडियंस है हम जानते हैं कि वो क्या देख रहे हैं, वो क्या पसंद कर रहे हैं, एंड वी हैव टू केटर टू दैट. एट द सेम टाइम हमें अपने कल्चर और अपने वैल्यूज़ को भी पकड़ के रखना, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे टेलीविजन इज द स्टिल द बिगेस्ट मीडियम इन द कंट्री राइट नाउ. सो इट हैज़ टू बी एन अमालगमेशन ऑफ ऑल ऑफ दैट. हाउ वी आर गोइंग टू इंटाइज द ऑडियंसेस इज समथिंग दैट आपको देखना पड़ेगा 13th February से Monday to Wednesday. But trust me, we will not disappoint you. रीम आप हमेशा से समय के बाद में दोबारा टीवी पर लौट रहे हैं और क्या बदलाव देखते हैं आप जब दोबारा से ब्रेक के बाद में आप टीवी पर आते हैं? Break, I think see I've been on and off of television, but fiction में वो हम वापस आए हैं. But अगर आपने प्रोमो देखा है तो आप समझ गए होंगे कि why I chose to be a part of this project, why I chose to work with Vishmi, why I chose to work with Reem, why I chose to be a part of this universe. It has to be something that again, marks something. I also want to plan my next 5 years. So every decision has to be like that. So fingers crossed. हाँ जी, रीम आप हमेशा से सभी बड़े एक्टरों के साथ काम करती रही हैं. तरण और सर के साथ काम करने का कैसा रहा they एक्सपीरियंस? just मतलब made you old now suddenly. यार मुझे ऑनेस्टली बात समझ में नहीं आती, जब बॉलीवुड में इट्स सो इजी तुम दोनों को बुड्ढा बना दिया. बड़े बड़े आपके पुराने वो ओहो प्लीज एक्टर्स की बात करें हमारे बात मैं तो 1990 नहीं क्या 2004 में पैदा हुआ था. बट जोक्स अपार्ट मुझे अभी भी समझ में नहीं आता जब बॉलीवुड में दिस थिंग इज सो नॉर्मल दैट शाहरुख खान वर्किंग विद आलिया भट्ट इज सो नॉर्मल, तो टीवी में ये क्या ही अलग बात हो जाती है, कौन सी अलग बात आप लोगों को लगती है. दैट्स हाउ सिनेमा हैज़ बिन सिंस ईयर्स एंड इट विल बी फॉर द कमिंग ईयर्स एज वेल. तो अगर बॉलीवुड में शाहरुख खान का आलिया के साथ काम करना इतना नॉर्मल लगता है, तो टीवी में मेरा दो मुझसे सीनियर लोगों के साथ काम करना इतना क्यों सबको अब नॉर्मल लग रहा है. आई जस्ट डोंट गेट इट. कैसा रहा रीम के मैम के साथ काम करने का? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. कुछ मस्ती हुई क्या हुआ? कुछ थोड़ा नहीं यार, मैं तो काम करता हूँ. मस्ती करने के लिए पार्टी कर लेते हैं हम लोग बाद में, लेकिन सेट पे सिर्फ काम करते हैं. हाँ उससे चले ना, काम ही करते हैं. He was expecting something. आप दोनों से मिलना चाहते हैं कितना प्रेशर होता है जब लोग ऑलरेडी पुराने कैरेक्टर्स को पुराने रोल्स को इतना प्यार देते हैं, जब दोबारा जब टीवी पर आते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? प्रेशर इन द सेंस किस चीज़ का प्रेशर? मतलब ऑडियंस के प्यार का, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी हाई रहती है. आपके पुराने कैरेक्टर को लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, फिर आप झलक में आए लोगों ने बेशुमार प्यार दिया. बेशुमार प्यार दिया. बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है यार किसी और की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मेरी खुद की जो खुद से एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है. तो वो प्रेशर मुझे ज़्यादा है कि मैं अपने आप को पहले से बेहतर कैसे बनाऊँ. तो वो बाहर से क्या केओस हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप अगर अपने एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरोगे तो ऑटोमेटिकली लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे भी खरे उतरोगे. तो आई थिंक दैट्स ऑल दैट मैटर्स टू मी. और ये मैं डिप्लोमेटिक आंसर, ये सही बात कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल ये सच्ची बात कह रहा हूँ दिल से. बट भाई लकी मानते हैं खुद को, जिस तरीके का प्यार आपको मिलता है, जिस तरीके से लोग आप तीनों को एक्सेप्ट करते हैं, चाहे भाई आपको रियलिटी शो के अंदर हो, चाहे आपको बाकी कैरेक्टर में हो, चाहे भाई आपको झलक में हो, किस तरह से देखते हैं आप ऑडियंस के इस प्यार को? किस तरह से देखता हूँ? जी हाँ. आई थिंक इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपना 200% हर दिन उठ के दूँ. मैं कभी ऑटो पायलट पे ना चला जाऊँ जब मैं शूट करता हूँ. मतलब मैं अपनी लाइनें बोल के घर ना जाऊँ. मैं हमेशा कुछ नया लाने की कोशिश करूँ हर एक सीन में, क्योंकि उसके लिए जैसे करण ने भी पहले बोला कि पैसे चार्ज करता हूँ, वो सिर्फ जोक नहीं है, बट हम पैसे चार्ज करते हैं. किसी ने बहुत सारे पैसे, लाखों करोड़ों रुपए लगा है उस प्रोडक्ट पे, और हम जाकर वहाँ पर अगर पूरी ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, हम जाकर वहाँ पर रोज़ कुछ नया क्रिएट नहीं कर रहे, तो हम बहुत बड़ी बेईमानी और नाइंसाफ़ी कर रहे हैं उन लोगों के साथ जो हमारे पीछे लाइन में खड़े, जिनको ये मौका मिल सकता था, जिन पर करोड़ों रुपए लगाए जा सकते थे. तो मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज़ द ओनली थिंग विच यू रेसिप्रोकेट विद व्हेन यू गेट ऑडियंसेस लव. कि एक आदमी अगर अपना 1 घंटा मंडे को अपना बाकी सारा काम छोड़ के टीवी के सामने बैठ के मुझ पे इन्वेस्ट करने वाला है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं रोज सेट पे जाके कुछ नया क्रिएट करूं और शिद्दत के साथ क्रिएट करूं. तो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल आई केयर अबाउट.
Well, I totally agree with him. I guess he just said it right. और I have nothing left to say. आपने क्या स्पेशल तैयारी करी फॉर दिस रोल फॉर दिस कैरेक्टर? स्पेशल तैयारी ये की कि मैंने वेम्पायर डायरीज नहीं देखी. वॉज माई स्पेशल तैयारी बिकॉज इट्स नॉट अ ट्रू कॉपी ऑफ वेम्पायर डायरीज. तो मेरी स्पेशल तैयारी यही थी कि मैंने वेम्पायर डायरीज नहीं देखी. बट शो को कहीं ना कहीं कंपेयर किया जा रहा है. सो व्हाट इज योर टेक ऑन बस हम सबकी आदत पड़ गई है किसी भी प्रोजेक्ट में या तो अगर साउथ अगर से मैं कंपेयर आज कर दो आज या आपको बोलूं बॉलीवुड कि दो भाइयों की और एक माँ की कहानी है तो आपका सीधा सीधा जो है वो रेफरेंस जो है वो दीवार पे चला जाएगा. अगर मैं बोलूं दो भाइयों और एक माँ की कहानी है आप करण अर्जुन की तरफ जाएंगे. अब मैं कोई आपको सो एज इट इज सुपरनैचुरल फैंटेसी एक इतना थिन बैरियर है कि उसमें बहुत ही कम चीज़ें बनी हैं और जितनी चीज़ें बनी वो इतनी आइकॉनिक बनी है कि आपको रेफरेंस करना ही पड़ेगा. एट द एंड ऑफ द डे आप अगर आपको लगता है कि हम ऐसा कुछ बना रहे हैं तो आप वही देखोगे ना, ये क्यों देखोगे. इट्स एज सिंपल एज दैट. गाइस वी हैव द मेकर्स आल्सो हियर. आइए सर मैम. सर आपसे तो मेरा सबसे पहले ये सवाल है कि इन तीनों को एक साथ लाना कितना मुश्किल आपके लिए रहा? When we thought of it, to be very honest, it was almost an impossible task. लेकिन पहले हमने करण को फ़ोन किया था. Karan, I know him for a while. I am very fond of him for many years, and I think it's future also. So Karan को ममता ने narrate किया. I think Karan in 5 minutes has said yes. Then Kashmir. Kashmir has done a web series with us. So I was thinking कि यार उसके भी नया सीजन आएगा. कश्मीर के पास टाइम होगा नहीं. एंड कश्मीर इट्स अ 2 हीरो प्रोजेक्ट. सो एक थोड़ा फैक्टर था कि करेगा नहीं करेगा. ही इज वेरी मेथड एक्टर. ही हैज लॉट ऑफ क्वेश्चंस. सवाल बहुत पूछता है. और कश्मीर से मिलने से पहले आपको इतना होमवर्क करना पड़ेगा बिकॉज क्या क्या सवाल कर सकता है वो. Okay, so then Kashmir also, when I think Mamta narrated to Kashmir, I think immediately, instantly he loved the character. And I think this was the easiest casting Yeah, actually. to get. Very And I'm so happy. I feel really blessed. And they are both are so wonderful guys to work with. No tantrums, nothing. It's just fun. And the kind of commitment to the work is phenomenal. Actually, all three of them. Easiest to work with. She's the sweetest. Yeah. Thank you so much. Thank you. कश्मीर